मेरा नाम मानवी सेठ है। मैं प्रोफेसर हूँ और डीन हूँ नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट में। हम एक सरकारी संस्थान है जो पढ़ाते हैं, एमए और पीएचडी के प्रोग्राम्स कराते हैं, और हम एक सांस्कृतिक संस्थान भी हैं। जो विरासत होती है वो हर तरह से होती है। अगर पीछे कुछ हुआ है उसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी म्यूज़ियम्स के संग्रहालयों की है। तो 22 अक्टूबर 1947 में जो हमला हुआ और उसके बाद जिस तरह से कश्मीरियों ने बहुत ही बहादुरी के साथ उसको रोकने की कोशिश करी जब तक इंडियन फोर्सेस यहाँ नहीं आ गई, और फिर सब्सिक्वेंट जो बाद में हमारी जीत हुई, और उसके बाद कैसे इस हमले की गूंज, उसके जो रिपरकशंस हैं, उसकी जो वो हम झेलते रहे बहुत सालों तक। तो उसके ऊपर कभी चर्चा नहीं हुई थी। तो उसके लिए हमने ये एक नेशनल सिंपोजियम, एक राष्ट्रीय संगोष्ठी यहाँ पे आयोजित करी, और साथ साथ एक प्रदर्शनी भी है। प्रदर्शनी में ग्राफिक्स के द्वारा आर्काइव से वो चीज़ें दिखाई गई हैं, वो डॉक्यूमेंट्स, और वीडियो पे वो रिकॉर्डिंग्स प्ले करी गई हैं जो इस पूरे हमले के घटनाक्रम को अच्छे से दर्शाती हैं। तो ये एक मोटिव था कि ये बात मकबूल शेरवानी की शहादत की और जो बाकी जो चीज़ें हुई, जो पाकिस्तान की गद्दारी है, कैसे ये ऑपरेशन गुलमर्ग पूरा प्लान किया गया था। ये कोई कबालियों का हमला तो था नहीं, पर ये बात लोगों तक कैसे पहुँचे। तो इस संग्रहालय की एक जिम्मेदारी बनती है कि ये नैरेटिव, ये कहानियाँ, ये सच्चाई लोगों तक पहुँचाए। तो इसके लिए 2 दिन यहाँ स्कॉलर्स आए, विशेषज्ञ आए, उन्होंने बैठ के बात करी, और साथ साथ लोगों ने प्रदर्शनी भी देखी जो अब एसपीएस म्यूज़ियम में आप लोगों के लिए और महीना भर चलेगी। देखिए, कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, हमेशा से ही रहा है, और हम लोग को 370 हट गया है। अब हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए पीछे के जो घाव हैं, जैसे कि, और जो हमारे ऊपर ऐसे हमले हुए हैं, उसकी सच्चाई को भी लोगों तक पहुंचाना है। क्यों 70 साल तक ये सब बातें यहाँ पे नहीं हुई? कश्मीरियों ने रोका था, उन्होंने बहादुरी दिखाई थी, उन्होंने अपनी जान गंवाई, तो उनकी कहानियाँ क्यों नहीं पहुँचाई गई? क्यों इसे एक कबाली हमले की तरह दर्शाया गया? उनके बलिदान की कहानियाँ भारत में जैसे बाकी जो राज्य थे राजाओं के वो मिले, इसी तरह कश्मीर मिला, उसकी सच्चाई, या पाकिस्तान की गद्दारी की सच्चाई, ये तो पहुँचनी ज़रूरी है। आज हम यहाँ आके ये करते हैं, और यहीं के यूटी सरकार के साथ हमने ये किया है। एसपीएस म्यूज़ियम है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, आपका कल्चरल एकेडमी, ये इनके साथ मिलकर हमने ये काम किया है। तो और आज, पहले भी मैं तो क्या मानती हूँ कि कश्मीर हमेशा से अपने आप को हमारा मानता रहे, पर आज शायद आई थिंक एक नई शुरुआत हुई है। तो उस शुरुआत में ही पहला कदम है। इसके ऊपर एक म्यूज़ियम कश्मीर के इतिहास को लेकर, कश्मीर के संस्कृति को लेकर, कश्मीर की धरोहर को लेकर, और हर पहलू, धरोहर में सब कुछ आता है, उसके हर पहलू के घटनाक्रम शुरू से लेकर आज तक, उसके ऊपर एक म्यूज़ियम, उसके ऊपर प्रदर्शनी लगनी ज़रूरी है। तो शायद अगला कदम म्यूज़ियम है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये लाइव वेबकास्ट हुआ था। तो लाइव वेबकास्टिंग हमने बहुत इंश्योर करी, जिससे ऑलरेडी आप यहाँ पे 23 से 24 हज़ार लोग देख चुके हैं भारतवर्ष, पूरे भारत में। तो लोगों तक बात पहुँच रही है। पर्सपेक्टिव, हर पर्सपेक्टिव की डेमोक्रेसी में जगह है, ठीक है। नरेटिव मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन तथ्य मल्टीपल नहीं हो सकते। जो फैक्ट हैं तो वो फैक्ट है। अगर आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, ऑपरेशन गुलमर्ग हुआ था, अगर आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, आपके दस्तावेज बोलते हैं कि हमला इस तरह से प्लान किया गया था, तो किया गया था। पर्सपेक्टिव, नरेटिव्स को पनपने के लिए पहले फैक्ट्स रखना ज़रूरी है, और यहाँ जो हमने कोशिश करी है वो फैक्ट्स रखने की कोशिश करी है कि लोगों के सामने सच्चाई तो आए, फिर वो अपना मन बना लेंगे कि कैसे बनाना है। जब आपने उन्हें सच्चाई नहीं बताई, लेकिन आप नरेटिव बताते रहे, तो नरेटिव तो इंटरप्रिटेशन हो गया ना। पहले सच्चाई बताइए। अभी आप देखेंगे ये छोटी शुरुआत है, बस ये जो हमने प्रदर्शनी लगाई है, पर जो स्कॉलर्स वहाँ बोल रहे थे, जो वहाँ पे ये
सब्जेक्ट के विशेषज्ञ आए थे, वो हर तरह की बात कर रहे थे। वो आपको ये नहीं बता रहे थे कि आप ये सोचिए, वो ये बता रहे थे कि ये हुआ था, अब अपना मन खुद बनाइए आप। और ये हमें आज तक पढ़ाया गया है, रिकॉर्ड्स ये कहते हैं, बाकी सबके ऊपर है। तो ये कोई विवाद नहीं है कि नेशनल पर्सपेक्टिव क्या है। नेशनल पर्सपेक्टिव वही है जो कश्मीर का पर्सपेक्टिव, और कश्मीर का पर्सपेक्टिव वही है जो नेशनल पर्सपेक्टिव है। अलग चीज़ें तो हैं ही नहीं है। सो दैट्स इट। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म हो जिस पे फैक्ट्स रखे जा सकें, जो रिकॉर्ड्स बोलते हैं, जो सच्चाई बोलती है, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन लोगों के हाथ में। सच तो यही है कि पाकिस्तान ने हमला किया। पाकिस्तान इस चीज़ को बहुत पहले से प्लान कर रहा था, और कश्मीर यहाँ ना मिल पाए इसका पूरा उन्हें वो तो पूरी इस आस में बैठे थे, और शायद उन्हें पूरा विश्वास था। उन्हें बस ये उम्मीद नहीं थी कि कश्मीरी उनके लिए, उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे और उन्हें ऐसे रोकेंगे। तो इतने सालों से हमने उनकी बहादुरी को भी जाया किया है, हमने कभी बात ही नहीं करी इस बात की। या जब फ़ौज आई तो उसका कैसे स्वागत हुआ, हमने इस बात की बात ही नहीं करी। क्यों नहीं करी हमने बात होनी तो ज़रूरी है ना। ग्राउंड पे ये हमला एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। साजिश जिसको पूरा पाकिस्तान आर्मी बैक कर रही थी, और जो जिस तरह से होना था कि बस ख़त्म हो जाए कश्मीर, एक मिल जाए उनके साथ। हमला होता है, और जिस किस्म की हिंसा, वायलेंस यहाँ पे बर्बरता उन्होंने दिखाई, कितने हज़ारों लोगों को जो मारा है और जो भयानक कारनामे उन्होंने किए, उसके बावजूद भी कश्मीरियों के हाथ में जो भी था, बंदूकें तो थी नहीं, पर उन्होंने जो अपने हाथ में था उसी को लेकर रेजिस्ट किया, तब तक रोके रखा जब तक वहाँ से उनको मदद नहीं आ गई। और जब वो वापस क्लेम हो जाते हैं और ये चले जाते हैं, तो उन्होंने फ़ौज का साथ दिया। हम जब से ही फ़ौज आई है उसका पूरा साथ दिया गया है। अगर आपने प्रदर्शनी देखी तो आपने देखा होगा कैसे लियाकत अली खान ने, कैसे अकबर खान ने तो अपनी किताब में ही लिखा है। अब जब उसने वो लिख ही दिया कि हाँ ये किया गया था, तो पर ये चाहे मकबूल शेरवानी की का बलिदान है या औरों का है, तो ये आप रिकॉग्नाइज तो करिए, उसे मानिए। तो इतने साल क्यों लग जाते हैं आपको ये बात मानने में? और अपने आपके एक जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर जनरेशन है, अगर आप इतिहास को समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो वो इतिहास दोहराएगा अपने आप को। तो उसके लिए तो मानना ज़रूरी है ना। सारे विशेषज्ञों ने 2 दिन यही कहा है कि उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। जब वो आए कबाली, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने सबके साथ उतने ही बर्बरता से व्यवहार किया, उतना ही दुर्व्यवहार किया, मारा, सब कुछ किया, हर किस्म का, जितना वो कर सकते थे। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब थे। चर्च अटैक जो हुआ वो हमें पता ही है, ठीक है। तो ऐसा सबके साथ हुआ। जहाँ पे वो मेजॉरिटी में थे वहाँ पे उन्हें ज़्यादा मारा गया, पर बाकी उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। मेरे हिसाब से तो यहाँ के संस्कृति और धरोहर को लेके काफ़ी बातचीत होनी चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए, फोरम्स बनने चाहिए, और उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए बहुत अच्छे से। आपकी तो जो परंपराएं हैं वो भी इतनी बढ़िया हैं, वो होना चाहिए। और आपके जो आर्किटेक्चरल हेरिटेज है उसको भी प्रिजर्व करना चाहिए। तो इंटेंजिबल हेरिटेज, आर्किटेक्चरल हेरिटेज, और उसके अलावा आपका जो बाकी भी है, जो आपका अभी करंट इतिहास है, जो बिल्कुल अभी होके हाल ही में चुका है, 70 साल, 50 साल, उसका भी कहीं बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट, वो एक्सेसिबल भी होना चाहिए कि लोग आएँ, पढ़ें, अपने आप देखें प्रदर्शनी के रूप में और समझें। नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट वैसे तो पढ़ाई कराता है कि कैसे म्यूज़ियम्स का सोसाइटी में रोल होता है, पर हम यहाँ पे ट्रेनिंग, पहले भी आप लोग के यहाँ से लोग आ चुके हैं हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए, हम वो भी कराएंगे, पर हम ऐसी संगोष्ठियाँ भी करते रहेंगे। और म्यूज़ियम जब बनेगा तो उसमें हमारी पूरी भागीदारी होगी।